इतना कॉन्फिडेंस से बंदी बोल देती है वो मेरी इच्छा कभी भी नहीं पूरी हुई। तो मेरी मम्मी को वो सारी चीज़ें नहीं, अंदर अभी भी वो गिल्ट है, शायद उसकी वजह मेरी फैमिली ही रही होगी। हे गाइस, वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो आज मैं आपको अपनी यूट्यूब की जर्नी में से कुछ ऐसे मोमेंट जब मैं अपने घर में थी, तो अपने मायके में, तो वहाँ के कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था वहाँ पे मेरे मायके में। मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ था ना इसकी, मतलब मैं चाहकर भी वो काम नहीं कर पा रही थी जो मुझे पसंद था। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं अपने मायके में चाहती थी कि मैं वहाँ पर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, वहाँ से ही मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। हालांकि मैंने वहाँ से ही स्टार्ट किया है व्लॉगिंग। आप यकीन नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखना, वहाँ के ही कुछ व्लॉग मिलेंगे मेरे मायके के, कि मैंने वहाँ पर कैसे अपनी व्लॉगिंग को स्टार्ट किया, कैसे मैंने ग्रो किया, क्या चीज़ें मैं कर रही थी। हालांकि मेरे अभी ग्रो नहीं हुआ है मेरा चैनल, बट मैंने वहीं से स्टार्ट किया अपनी व्लॉगिंग। तो मेरे अंदर एक ऐसा होता ना गाइस कि ऐसी, मतलब एक होता है ना कि अंदर आप करना चाहते हो कोई भी चीज, आप करना चाहते हो वो चीजें, बट आपको ऐसा लगता है ना कि वो देख रहा है मुझे। फिर आपका दिमाग जाता है कि वो भी मेरे को देख रहा है। मतलब चारों तरफ से ऐसी नजर जाती है ना, जब मैं छत पे जाती थी ब्लॉग शूट करने के लिए, तो मेरी पहले चारों तरफ नजर जाती थी कि कोई यहाँ से नहीं देख रहा, कोई वहां से नहीं देख रहा, ऐसे मेरे को नजर जाती थी। आज जैसे लोग कह देते ना, इतना कॉन्फिडेंस से बंदी बोल देती है, देखो भाई ये इतनी जल्दी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैंने डेली व्लॉगिंग की है, मैंने डेली पोस्ट किया है, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस अभी आ चुका है कि मैं आराम से अपनी बातों को समझा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। इतना मेरे में कॉन्फिडेंस है अभी। मैं अपने फैमिली के साथ व्लॉग शूट करना चाहती थी, मैं फैमिली व्लॉग बनाना चाहती थी, बहुत इच्छा थी मेरी। अभी यहाँ पर मैं एक चीज बता देती हूँ। इंडिया का जो सबसे बड़ा ब्लॉगर है जो फैमिली ब्लॉग बनाता है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका फैमिली ब्लॉग। तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग बनाऊँ, अपनी फैमिली के साथ ब्लॉग शूट करूँ, हर एक मोमेंट, एनीथिंग, सब चीज़ें मैं शूट करूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊँ। तो वो मेरी इच्छा थी, बट वो मेरी इच्छा कभी भी नहीं पूरी हुई, कभी भी वो मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई। क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि आप मेरे पहले के व्लॉग देखना जो मायके वाले हैं, उसमें से कुछ व्लॉग में मेरी फैमिली आई है, कुछ व्लॉग में मेरी फैमिली, मतलब फैमिली तो है ही नहीं उस व्लॉग में, क्योंकि फैमिली को मैंने कभी जल्दी से लिया ही नहीं है। जस्ट बिकॉज क्यों नहीं लिया है मैंने? क्योंकि गांव एक ऐसा चीज होता है कि अगर वहां पर आप वीडियो शूट करते हो, अगर आप किसी के हाथ में, अगर आपको फोन दिखता है और वहां पर आप वीडियो शूट करते हो, तो आप सबसे पहले तो आपको उल्टे सीधे चीजें बोली जाती हैं। मतलब लोगों को नहीं पता होता कि क्या ब्लॉग में बोलना है, क्या ब्लॉग में नहीं बोलना है। वो सारी चीजें, अब मेरी मम्मी को वो सारी चीजें नहीं पता थी, मेरे पापा को वो सारी चीजें नहीं पता थी। कुछ भी गलत वर्ड मुंह से निकल जाता तो वो सारी चीजें मैं इसलिए नहीं जाती थी उनके पास, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं शूट करती। मतलब गांव में ऐसा होता है कि वो गांव के रहने वाले लोग हैं, कभी भी उल्टा सीधा मुंह से निकल जाता है। तो वो सारी चीजें मैं नहीं रिकॉर्ड करना चाहती थी, क्योंकि कंटेंट ऐसा मैं देना चाहती थी ऑडियंस को कि जो फैमिली वाला हो, जिसे देख के कि हाँ भाई फैमिली वाले कंटेंट है ये, बहुत अच्छे हैं। हालांकि मेरी अंदर अभी भी वो गिल्ट है कि मैं अपनी फैमिली के साथ व्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ कभी भी। हालांकि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस अभी आ चुका है कि अगर कभी भी मैं अपनी फैमिली के घर जाऊंगी, या मैं अपने मायके जाऊंगी, अपने ससुराल जाऊंगी, तो मुझे किसी से कोई वो नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बट मैं सभी के साथ व्लॉग शूट करूंगी, एवरीथिंग सबके साथ। बहन, भाई, भाभी, अभी थोड़े दिन में भाई की शादी भी होने वाली है, तो मतलब एवरीथिंग सारी फैमिली मेरी होती है। ससुराल तो मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो थोड़ा पर्सनल रीजन हो जाता है, तो फैमिली में प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो ससुराल तो मैं अभी नहीं जाने वाली हूँ। अपने मायके में जाऊंगी तो मैं वहाँ का पूरा व्लॉग आपको दिखाऊंगी। और वहां पर मतलब मैं, ऐसा मेरे में था बचपन से, मेरे को ये था कि कुछ तो बड़ा करना है मुझे, कुछ तो बड़ा करना है। बट मेरे में एक चीज ये भी थी कि मैं किसी का फैमिली व्लॉग देखती थी ना, तो उसमें सारी फैमिली इकट्ठी मिलके जैसे सब कुछ डिनर वगैरह करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो हालांकि गांव में ऐसा नहीं होता। गाँव में कोई 8 बजे खा रहा, कोई 7 बजे खा रहा, पहले घर के मर्द खा लेते हैं, उसके बाद औरतें खाती हैं खाना। तो वो सारी चीजें गाँव में होती है, ठीक है। और आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं। गाँव में ऐसा नहीं हुआ है, गाँव में अभी ऐसा सब कुछ नहीं होता है कि वहां पर ऐसी मेंटेलिटी है कि अभी पहले मर्द खाएंगे उसके बाद औरतें खाएंगी, ऐसा गाँव में होता है। कहीं कहीं शहरों में भी होता है ऐसा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि मेरे दिल में वो होप हमेशा रहेगा, वो गिल्ट हमेशा रहेगा कि मैं फैमिली के साथ कभी भी जल्दी से व्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ।
क्यों नहीं शूट कर पाई हूँ, शायद उसकी वजह मेरी फैमिली ही रही होगी, उसकी वजह मेरा ओवरथिंक रहा होगा कि मम्मी पापा क्या उल्टा सीधा मेरे ब्लॉग में बोल देंगे, मुझे कुछ उल्टा सीधा ना बोलने लग जाए। हालांकि जल्दी से उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं है। कभी कभी पापा गुस्से में भी होते थे तो मतलब मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन मुझे जब मेरी इनकम होने लगेगी, जब मेरे व्यूज अच्छे आने लगेंगे, तब मैं अपनी फैमिली को अपने ब्लॉग में जरूर लूंगी। हालांकि 2-3 ब्लॉग में मेरी फैमिली दिखी है बट मेरी मम्मी नहीं दिखी है। मेरी मम्मी बहुत कम ब्लॉग में दिखेंगी आपको, आप जाके देख लेना। मेरी बहन दिखी होगी, मेरे पापा आपको दिखेंगे बट मेरी मम्मी नहीं दिखेंगी उसमें से। क्योंकि मैंने मम्मी के साथ बहुत कम ही व्लॉग शूट किए हैं, मैंने शूट भी नहीं किए हैं उनके साथ। क्योंकि मैं ऊपर रहती थी तो मैं हमेशा अकेले में ही व्लॉग शूट करती थी। मेरे में ये था ना कि जो भी गाँव का क्रिएटर होगा वो मेरी बात को समझेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। गाँव इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी के टाइम पे, मैंने पहले बोला ये चीज़, ये गाँव इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी के टाइम पे कि वो आपकी मेंटेलिटी को समझे, वो आपके काम को समझे, आपके टैलेंट को वो समझे। वो कभी भी आपके टैलेंट को नहीं समझ सकता है। ये चीज़ मैंने देखी है। और मैं व्लॉग शूट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली पसंद है व्लॉग। और मैं देखना भी पसंद करती हूँ, शूट भी करना पसंद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग से कभी भी किसी को ये ना हो कि हाँ भाई उसको ये चीज़ों की दिक्कत, मतलब कभी भी डिमोटिवेट ना हो बंदा। और ये कोई मोटिवेशन की वीडियो नहीं होने वाली है, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी जर्नी आपको बता रही हूँ कि मैं भी शूट करना चाहती थी। और मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो ये चाहते हैं कि अपनी मम्मी पापा के साथ वो शूट करें। हर किसी ब्लॉग में कभी कभी उनकी मम्मा आए, कभी उनके पापा आए, भाई बहन सबके साथ वो शूट करना चाहते, बट मैं यहाँ अकेले हूँ, यहाँ कोई नहीं है मेरे साथ। यहाँ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, तो हम दोनों ही शूट करते हैं। हालांकि हमारा भी स्ट्रगल टाइम चल रहा है, व्यूज उतने अच्छे नहीं आते, सब्सक्राइबर उतने अच्छे नहीं है, बट कोई बात नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। मैं अपना काम करना नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा अपना काम अच्छे से करूंगी। और रही बात सब्सक्राइबर और व्यूज की और मम्मी पापा के साथ शूट करने की, तो जब मेरे अच्छे व्यूज आएंगे ना, जब मेरी अर्निंग आएगी, जब मैं कमाने लगूंगी कुछ अच्छा, तब मैं अपने फैमिली के साथ ब्लॉग शूट करूंगी, तब मैं कॉन्फिडेंस से बोल भी सकती हूँ। क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ था बीच में कि मैंने बोल दिया था मम्मी को, मम्मी और पापा सभी को बोला था। और पूरे गांव में, मतलब गांव में किसी को नहीं बोला था, केवल मम्मी पापा को मैंने ये बात बोली थी कि वीडियो बनाने से, एक बार मैं शूट कर रही थी तो मैंने उनको बोला कि वीडियो बनाने से पैसे आते हैं। मैंने ऐसा बोला था मम्मी पापा के सामने, तो मम्मी पापा कह रहे हैं तू पागल है क्या, तेरा दिमाग में ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई एक वीडियो से तुझे पैसे क्यों ही देगा, तेरी वीडियो को देखेगा ही क्यों, मतलब घर वाले डिमोटिवेट करते हैं। मतलब उनके अंदर ये ऐसा था कि वीडियो से पैसे नहीं आते हैं, उनकी नज़र में ये फालतू का काम होता है। तो मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो यही बात सोचते हैं, उनके साथ यही सीन होता है। अगर वो गांव के हैं तो वो समझ रहे होंगे कि जब हम बाहर निकलते हैं तो 4 लोग हमें मतलब बुली करते हैं, कहते हैं कि यार ये क्रिएटर जा रहा है, ये क्रिएटर जा रहा है। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे क्रिएटर बोल रहा हो, कोई मुझे कुछ बोल रहा हो, मेरा जो काम है मैं उसे कर रही हूँ। बड़े बड़े क्रिएटर को बोला गया था, उनका मजाक उड़ाया गया था, आप खुद देख लो। जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर है उसका भी मजाक उड़ाया गया था, पब्लिक में वो ब्लॉग शूट करता था तब भी उसका मजाक उड़ाया गया था। उसको कोई नेगेटिव बोला तब भी उसका मजाक, मतलब एनीथिंग, हमेशा मजाक उड़ाया गया था। बट मैं इन सभी चीज़ों से मुझे कभी डर नहीं लगता। और रही मम्मी पापा के साथ शूट करने की, तो वो तो मेरी इच्छा है, उसको मैं एक ना एक दिन ज़रूर पूरा करूँगी। जब मैं थोड़ा सा ग्रो कर लूँगी, मेरा चैनल थोड़ा सा बड़ा होगा, तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपना व्लॉग शूट ज़रूर करूँगी। और आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरी मम्मी कैसी है, मेरे पापा, मेरी फैमिली कैसी है। और मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि फैमिली व्लॉग में कितना मजा आता है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा, मतलब दूसरों की देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, फिर मेरी भी इच्छा करती है कि यार मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। क्योंकि मेरे व्लॉग तो होते हैं बट उसमें मैं ही रहती हूँ, मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरा डेली का काम रहता है जो भी मैं करती हूँ। मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, पूरे दिन मेरा पति काम करता है। तो मैं घर में शूट करती हूँ, जो भी मुझे शूट होता है वो सारी चीज़ें मैं शूट करती हूँ। आप लोग देखते हैं कि मेरे एनी टाइम की वीडियो आपके सामने आती रहती है। कभी मैं आपको यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो देती रहती हूँ, तो कभी मेरी जर्नी मैं आपको बताती रहती हूँ, जो भी मेरी जर्नी में हुआ, जो भी मेरे यूट्यूब करियर में हो रहा है मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। पर दिल में एक दर्द होता है ना, दिल में एक वो होता है ना कि जो चीज़ हमने सोची है वो चीज़ हमारे साथ, हमारी फैमिली हमको मतलब हमारे साथ नहीं होती। फैमिली का सपोर्ट जब हमें मिलता है ना हमको, तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, ठीक है।
हालाँकि बहुत सारे लोगों के साथ फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर को देखा है कि उनको फैमिली कभी भी सपोर्ट नहीं करती है, कहती भी है। तो और मेन रीज़न क्या होता है उसमें कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होता है, सभी को पता है, तुरंत उस पे ग्रोथ नहीं होती है, तुरंत कुछ भी नहीं होता, तो इसलिए लगता है कि फैमिली को जब तक आप उनके हाथों में अपनी अर्निंग नहीं रख दोगे, तब तक उनको कभी भी यकीन नहीं होगा कि ये हमारे बच्चे की मेहनत है, ये हमारे बच्चे ने इतना कमाया है, ये हमारे बच्चे ने इतना काम किया है, ये उसके पैसे हैं। सच में इस चीज़ से ऐसे पैसे आते हैं, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है इन सभी चीज़ों से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्रिएटर वो कभी भी डिमोटिवेट ना हो। अगर तुम फैमिली व्लॉग स्टार्ट करते हो तो मम्मी पापा को समझाओ, प्यार से समझाओ। आई थिंक मैं नहीं समझा पाई हूँ, बट मैं इस चीज़ का ज़रूर टास्क पूरा करूँगी कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ अपना व्लॉग बनाऊँ। और इस बार मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। पहले था ना, तो ये सोचती थी कि क्या चीज़ें बात करनी, क्या चीज़ें नहीं बोलना है, कैसे शूट होगा, कैसे नहीं शूट होगा। कुछ गलत वर्ड निकल गया, कुछ गलत नेगेटिव चीज़ें बोल दी तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब मैं अपनी फैमिली के साथ कभी भी जाऊँगी तो मैं अपने मायके का ब्लॉग ज़रूर आपको शूट करके दिखाऊँगी। और हालाँकि मैं खेत वगैरह घूमने अगर जाती थी, वैसे तो बहुत कम ही जाती थी मैं, खेत वगैरह घूमने जाती थी, तब मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करती थी, तो बहुत अच्छा व्यू वहाँ का होता था। मम्मी-पापा के साथ जाती थी, तब भी वहाँ का ब्लॉग शूट करती थी। तो बहुत अच्छा शूट करती थी मैं वहाँ का, और आप लोग देखना मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। हालाँकि मुझे याद नहीं है कौन-सा चैनल पे पड़ा हुआ है। सो ये मेरी लाइफ़ की जर्नी थी, फैमिली के साथ कभी मैंने जल्दी शूट नहीं किया, और ये मेरे में हमेशा गिल्ट रहेगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। बाय।